दिया जाए, मैं तो छोड़ ही लेन गई थी, मैंने धंधो लत की कोई जरूरत खोला। बिल्कुल। वही की माँ ने भी यह कहती थी भाई तू तेज में 1 रुपये है ना तुम्हें। उन्होंने हमारे साथ जो घटना करी, हम्म। उन्होंने हमारे से मारपिटाई करके फूफा जी से मारपीट करी, पापा जी घबरा गए, पैसे हमने उनको दिए, 5 लाख रुपए दिए और सामान दिया। हमारे यहाँ के गांव के सरपंच जी ने ये जा चुका, पुलिस आ भी चुकी, उसके बाद में छोड़ने का कोई मतलब नहीं। हालांकि मैं जो 1 स्टार थे, राजेश जी नाम था उनका, हुड़ा थाने के, उनके खिलाफ मैं अलग से एक्शन लूंगा। मैं भी अपने वकील समुदाय से इनकी हेल्प लूंगा। बिल्कुल। और आईजी, डीआईजी, एसपी सबके पास जाऊंगा। ऐसा ही जो ये रूमर फैला रहे हैं कि दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग के कहीं नहीं गया जी। वो तो एक बीच बचाव के चक्कर में झगड़ा हो गया, तो थाने वहाँ पे करने क्या थे, तो पीछे से मारपीट करी, तो ये सब लोग आगे से मैंने इनको बोला कि तुम तो निकलो, तुम जाके गुड़ा थाने में जाओ, 100 नंबर पे तो फोन मिलेगा नहीं, क्योंकि अपने राजस्थान सरकार की हालत खराब है। देश के बड़े भाई साहब हमारे पास में हैं, इनसे भी बातचीत करके मामले की जानकारी लेते हैं कि वहाँ जब इस तरीके का एक तरीके से स्टेज वरमाला हो गई, उसके बाद में ये डिसीजन कैसे हो गया कि भाई लड़की को हम नहीं लेके जाएंगे, तो क्या वजह रही और फिर किस तरीके से इनके समझौता आपसी हुआ है, इस विषय में जानकारी लेंगे। जी नीतीश जी, आप जैसा कि नीमका थाना मीडिया पे आपको लोग दर्शक देख रहे हैं, ये मामला पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है, मैं तो ये कहूँगा। तो इसमें लेकर जैसे कि नीतीश ने वहाँ पे डिसीजन किसने लिया, पहली बात तो कि लड़की की वो एक्टिविटी आपको लगा कि ये सामान्य नहीं है, उसके बाद आपने सोचा कि भाई लड़की को तो हम इस हालात में नहीं लेकर जाएंगे, तो ये डिसीजन किसका था, पहले ये बताइए। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जी, जो एक बार मेरी रिक्वेस्ट करने पे आप सब लोग पधारे। जी। इससे पहले 2 दिन तक हमने किसी भी मीडिया को या किसी को भी हमने फ़ोन भी किसी का आया तो हमने सबने मना कर दिया कि हम किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं देना था जी। लेकिन लड़की पक्ष की तरफ से जो उसका मामा है मनोज जी, जो शायद वो मीडिया में है, हाँ जी, दैनिक भास्कर वगैरह में जी। उनकी तरफ से ये गलत जो रूमर फैलाया गया, उस रूमर फैलने के बाद में हमने हमारी इज्जत बचाने के चक्कर में आपके सामने आ रहे हैं। जब हमारा कोई इरादा नहीं था, सच्चाई आएगी। हम ये चाहते थे कि भाई दोनों पक्षों की इज्जत बनी रहे। सही बात। और बेफालतू में समाज के बड़े क्यों बेफालतू बदनाम हो, क्यों किसी को बदनाम करें। सही बात। तो अब लेकिन स्थिति कुछ अलग है, क्योंकि आपने खुद ने भी देखा होगा कि मीडिया में और सोशल मीडिया में क्या चला हुआ है। बिल्कुल, ये बात तो जाहिर सी है कि सामान्य सारी चीजें होती तो आपने भी इतना खर्चा किया है, शादी करने के लिए आप जा रहे हैं बारात लेके, तो वहां से ऐसे तो नहीं हो पाएगा, कुछ गड़बड़ हुआ है, वो उनकी तरफ से हुआ है, कहीं कई चूक हुई है, जब भी आपको ये डिसीजन लेना पड़ा। और मीडिया का भी आपसे आना ये जरूरी हो गया था कि लड़की पक्ष के द्वारा जो बात रखी गई है, क्या वाकई वो कितनी सच है, कितनी गलत है। कई बार बातें बनाकर भी बोली जाती, और आप तो एडवोकेट हैं, शायद इन चीजों को समझते हैं। जो एक तरीके से बहुत बड़ा क्राइम करके आ जाता है कोई इंसान, उसको बचाने के लिए भी एडवोकेट तैयार रहते हैं, तो ऐसा भी रहता है। लेकिन इसमें तो सामान्य से एक सामाजिक मुद्दा था, हमारी रस्म थी एक शादी होना, एक तरीके से 16 संस्कारों में से एक संस्कार था, जिसको लेकर ही एक अफवाह फैली कि भाई गाड़ी की मांग कर ली। तो हमने सोचा कि कितनी सच्चाई है उसमें, ये जानने के लिए आ गए आपसे। तो अब ये डिसीजन कैसे ले लिया? जी आप कंटिन्यू करिए। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी लोगों का, और सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करूंगा इस वीडियो को, और जो चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने आया हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी। जो हमारी समाज में इज्जत इन्होंने उछाड़ी है, उस इज्जत को वापस पाने के चक्कर में हमने इसे वीडियो बनाया। हमारा उनको परेशान करने का कोई इरादा नहीं है, बिल्कुल, जबकि हम तो काउंटर में आपका ये न्यूज़ दे रहे हैं। जी। हमारा जो रिश्ता हुआ था, रिश्ते वाली बात तो आपको उन्होंने बता दी। उस टाइम में हम इतना नहीं पकड़ पाए कि ऐसा कुछ है। हाँ जी। क्योंकि उस टाइम वो हो सकता है कि अच्छी डोज ले रखी हो उसने, दवाइयाँ वगैरह ले रखी हो। हाँ जी। तो अपने नॉर्मल बिहेव था, कुछ उसने बोला नहीं। तो हमने ये सोचा कि ग्रामीण परिवेश की लड़की है, तो अपने नॉर्मल समझ के, और उन्होंने इतनी तैयारी कर रखी थी, मिठाई के डब्बे वगैरह भी खुद लेके आ रखे थे। हाँ जी। तो मिठाई के डब्बे भी ला रखे थे, बोले आपका भी ला रखा है, हमारा भी ला रखा है, आप तो पैसे इसके ऊपर रखो, लड़की को रोक दो। जी। तो हमने सब मिठाई उनसे ली, और मिठाई के साथ 380 रुपये 400 रुपये के आसपास दी, और 2100 रुपये मिठाई के डब्बे के ऊपर देकर लड़की को रोक दिया। जी। उसके बाद में उन्होंने 3100 रुपये देकर लड़के को रोक दिया, और सबको 100-200 रुपये तिलक देके 3-4 लोग थे उनको विदा कर दिया। जी। वो 2-1 हज़ार रुपये के आसपास उनका खर्चा है, कुछ नाश्ते वास्ते का 1500 रुपये। अब उसके बाद में जैसे हम घर पहुँचे तो 2-3 दिन बाद उनका फ़ोन आता है कि साहब आप जो है, अगले दिन ही मेरे हिसाब से फ़ोन आता है कि साहब शादी वादी का कैसे क्या करोगे। तो मैंने बोला कि मैं आपको शायद कल भी बताया था कि पिताजी विदेश रहते हैं, और वो भी 2 साल में एक बार आते हैं, तो वो साल भर उनको कही हुई है, तो वो साल भर के बाद में आएंगे, तो हो सकता है अपन सर्दियों में शादी कर लें। जी। तो सर्दियों में माहौल भी ठीक रहता है, थोड़ा सा शादी करने में मज़ा, गर्मी में सर्दी। बिल्कुल सही। तो सर्दियों का जैसे नाम लिया, तो वो कह रहे हैं कि साहब जो है ना, जो लड़की की माँ है उसको गठिया बाई है, और उसकी भाभी को सर्दी की प्रॉब्लम है, जैसे एलर्जी वगैरह इस टाइप की है। तो बोला हम शादी जो है ना गर्मियों में करना चाहते हैं। जी।
तो मैंने इनको बोला कि भाई गर्मियों में करना चाहते हो तो मेरे को गर्मियों में कर लेना। तो बोले इसी गर्मियों में करना चाहते हैं, अगली गर्मी में नहीं करना चाहते। हाँ जी। वो सब अगली गर्मी में ही कर पाएंगे, इससे पहले तो हमारे पिताजी नहीं आएंगे। पिताजी नहीं आएंगे तो हमारी शादी कैसे करेंगे हम, बिना पिताजी की उपस्थिति में कर नहीं पाएंगे। जी। तो बोले सर आप रिश्ता कर रखना है तो करो, और नहीं करना है तो फिर आप एक काम करो, छोड़ो रिश्ता। मतलब ये एक तरीके से दबाव हो गया है एक तरीके कि से भाई उनका बहुत कहना, जल्दी करना है। उनका कहना ये था कि साहब इतना लंबा रिश्ता नहीं रखेंगे, क्योंकि लड़की बदनामी होती है, कुछ बात चुगली हो जाती है, रिश्ता छूटता है, और लड़के का भी होता ही है, तो हो जाए जी। क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हो कि लड़कों के बड़ी मुश्किल से तो रिश्ते होते हैं। और हमने एक आधे रिश्ते पहले भी देखे थे तो कभी बात बनी नहीं, तो हमारे को अंदेशा यही था कि भाई चलो हो रहा है जैसे बढ़िया। जी। खैर नितेश जी, खैर लोकेश जी, ज़्यादातर जानकारी जैसे नितेश ने बता दी है, जिनकी शादी थी, दूल्हा था। अब आपसे मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी चाह रहा हूँ कि जैसे ये सारी चीज़ें हो गई, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गए कि गाड़ी मांग ली, ये आरोप भी आ गए, मीडिया पे चल गई, अब आपका जवाब ज़रूरी हो गया, लेकिन फिर भी एक विषय ये है कि अब क्या चल रहा है, तो किस तरीके से आपका समझौता हुआ है? क्या उन्होंने कोई पुलिस केस किया है, क्या नहीं किया है, क्या आपसी समाज के समझाइश से या रिश्ते नातों की समझाइश से आपने कोई डिसीजन ले लिया है इस विषय में? देखो सर, ऐसा है कि समझाइश से, राजीनामे से कोई अभी तक तो कोई राजीनामा हुआ नहीं था। अच्छा। ये जब सारा स्टेज का प्रोग्राम इन्होंने अजीब तरीके से लड़की ने हरकत करी तो उसके पिताजी से बात करी हमने, 2 घंटे के आसपास 15 लोग उनके थे, 15 लोग हमारे थे, सब ने बैठ के एक रूम में मैंने उनको स्पेशल कहा कि भाई यहाँ खड़े होकर अब 2 बात ये सुन रहे हैं, 2 बात उधर के सुन रहे हैं। बिल्कुल एक अच्छा वार्ता का माहौल बन गया कि समझौता कैसे भी हो तो, और सच्चाई सामने आए। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई अपनी दोनों की इज्जत है, आपकी भी ढकी रहे, मेरी भी ढकी रहे, अपन चल के आराम से एक कमरे में बात करते हैं। बिल्कुल सब लोग ओपन में देखना अच्छा नहीं लगता जी। तो फिर एक रूम में जाके बैठे, ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर पे रूम था। हाँ जी। उसमें 15 लोग उनके थे, 15 लोग इनके थे। उस टाइम मैंने प्रिकॉशंस के तौर पे, एक सेफ्टी के तौर पे कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर ली थी। जी। उस कॉल रिकॉर्डिंग को मैं आपको शेयर करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप भी इसको आपकी चैनल के माध्यम से जरूर कोशिश करेंगे श्रोताओं तक वो बात आए कि क्या वहां पर अंदरूनी क्या बातचीत हुई समझौते के दौरान, तो वहां सच्चाई सामने आ जाएगी शायद उन बातों से। उस कॉल रिकॉर्डिंग में स्पष्ट है, उसके लड़की के पिता ने, लड़की के भाई ने, 1-2 बंदे और जो बैठे थे उनके तरफ से, उन्होंने सबने कहा कि साहब हमारी गलती हो गई, आपको इसकी बीमारी के बारे में नहीं बताया जी। इसकी बीमारी के बारे में बता, मतलब उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उन्होंने मेरे को उसके मेडिकल के डॉक्यूमेंट भी दिखाए। हाँ जी। उस मेडिकल के डॉक्यूमेंट भी आपको शेयर करूंगा, आप भी चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाएं। जी बिल्कुल। वो डॉक्यूमेंट मैंने रात को ही फिर इनको मैंने बोला कि मैं अपने सीनियर से, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेता हूँ, वो अगर कह देंगे तो मैं अभी फेरे करवा लेंगे। एक सामान्य बीमारी हुई तो वो हो जाएगा। तो अभी फेरे करवा लेंगे, और वो ये कहेगी साहब लंबी है तो अपना आगे विचार करेंगे। तो मैंने उनके इस बात को लेकर के उनसे व्हाट्सएप पे मैंने डॉक्यूमेंट लिए। हाँ जी। और डॉक्यूमेंट लेकर के मैंने रात को अपने सीनियर को भेजा, एक डॉक्टर साहब को भेजा। सीनियर ने फोन उठा लिया, उन्होंने व्हाट्सएप पे वो डॉक्यूमेंट देखे डाउनलोड करके, और फिर मेरे को रिवर्ट करा कि भैया मुझे बीमारी थोड़ी सी लंबी लग रही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट आप खुद भी देखेंगे तो उसके अंदर 2016 से इलाज चलना बता रहे हैं। अब ये सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद में फिर मैंने उनको ये कहा कि भाई अब ऐसा है कि अपन इसमें कोई मेडिकल बोर्ड से राय लेंगे, जिसमें 2-3-5 डॉक्टर होते हैं जी। वो डॉक्टर अपने को मेडिकल बोर्ड ये कहता है कि चलो इसकी बीमारी को कोई ज़्यादा इतनी खतरे वाली बात नहीं है, इसके जो वैवाहिक जीवन के बाद में जो और भी जैसे बच्चे होना है, इस प्रकार की प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। हाँ। तो अपन कर लेंगे, अपने कोई दिक्कत नहीं है जी। अपना वंश आगे बढ़े, परिवार अपना जुड़ जाए, सबसे बढ़िया है जी। तो ये संतुष्टि देखने के बाद में वो बोले कि चलो ठीक है, आप मेडिकल बोर्ड की कर लेते हैं, और फिर अपना सारी व्यवस्था बैठाते हैं जी। तो उनके दिमाग में ये तो जहाँ तक था कि अभी ये दोबारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि लड़की का इलाज करीब 10 साल से चल रहा है एज पर डॉक्यूमेंट से। फिर हम वहाँ से चलने लगे, पीछे से हमारे जिया जी को उन्होंने पकड़ लिया, उनके रिश्तेदारों ने। उसके अंदर जो मुख्य जो आदमी है वो एक पत्रकार है, और बुरा मत मानना, पत्रकारिता का उसने दुरुपयोग किया, उसने रूमर भी उसी ने फैलाया, उसने जिया जी के साथ मारपीट करी। तो हम सब लोग पीछे से भाग के गए, बाकी लोग हम गाड़ी में बैठ चुके थे, आराम से बातचीत करके आए 2-2.5 घंटे जी। और फिर नहीं जमी तो फिर अपन गाड़ी में बैठ के आने थे, वहाँ पे करने क्या थे। तो पीछे से मारपीट करी, तो ये सब लोग आगे से, मैंने इनको बोला कि तुम तो निकलो, तुम जाके गुड़ा थाने में जाओ, 100 नंबर पे तो फोन मिलेगा नहीं, क्योंकि अपने राजस्थान सरकार की हालत खराब है। बिल्कुल 100 नंबर हमेशा बंद मिलेगा, उठा भी लेंगे तो बिजी मिलेगा जो भी है, तो तुम थाने में चले जाओ। ये थाने में दूल्हा खुद गया है, दूल्हे के साथ ड्राइवर था, फोटोग्राफर भी था, और भी शायद 1-2 लोग होंगे। ये सब मिलके थाने में गए हैं। कौन से थाने में गए? गुड़ा थाने में। ठीक है।
गुड़ा के थाने के बाहर इनकी गाड़ी भी खड़ी थी। रात को 12-1 बजे से लेकर के सुबह के 11 बजे तक वो वहीं थे। तो ऐसा ही जो ये रूमर फैला रहे हैं कि दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग के कहीं नहीं गया जी। वो तो एक बीच बचाव के चक्कर में वो झगड़ा हो गया, तो थाने में जाना लाजमी है। बिल्कुल सही। अगर वो वहां जाए वो एक समझ थी आपकी, अच्छा डिसीजन ले लिया। अच्छा डिसीजन तो भाई करें क्या, कोई लड़ाई झगड़ा उसको बुला लो कि तू छुटा, उससे बचने के लिए आपने ये डिसीजन लिया कि खुद छुटाने आएगा तो खुद ही पिटेगा। बिल्कुल हो जाता है। पुलिस को पुलिस के पास भेजा, पुलिस के पास गया तो पुलिस आई भी। इसने रिटर्न में एप्लीकेशन भी दी उसको। जी जी। अब उन्होंने रिकॉर्ड ली नहीं ली वो बात की बात है। वो कह रहे हैं कि साहब वो एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, बाकी एप्लीकेशन तो वहीं छोड़ के आ गया था कांस्टेबल के पास ही। अब उसके बाद में जब पुलिस आई भी, अब पुलिस का अब रवैया मेरे से ज्यादा आप जानते हैं कि पुलिस जो है ना, 2 पैसे के चक्कर में या राजनीति दबाव के चक्कर में या हो सकता है उस पत्रकार मुद्दे के दबाव के चक्कर में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट करी कि साहब ये जो हमारे को बंधक बना रखा है, हमारे साथ मारपिटाई करी इन्होंने और इस प्रकार से पैसों की डिमांड कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि साहब इस झगड़े में लड़की वालों की कोई गलती नहीं होती, हमेशा लड़कों वालों की गलती रहती है। आपसे तो ये पैसे मांग रहे हैं, आपको जायज बात है, पैसे देके जाने पड़ेंगे। ये पुलिस के द्वारा कहा गया। पुलिस ने भी उन्हीं की बातों को समर्थन दिया और पुलिस ये बात कह के चली गई कि आप अपने से बात कर लो, आपके पास बैठे ही आपको कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैंने कह दिया कुछ नहीं करेंगे। वो साहब हमारे साथ पहले ऑलरेडी मारपीट कर चुके, हम तो ये चाहते हैं कि हमें थाने में ले चलो, वहाँ पे जाके जो भी राजीनामा होगा तो मिल जाए, सिक्योरिटी। और मैं तो एक कॉमन सेंस की बात करता हूँ एक समाज के सामने कि अगर मैंने कोई गलती करी है, अगर मैंने कोई मर्डर कराया, मैंने कुछ और गलत कराया है, तो उसकी सजा मुझे कानून देगा, ना कि आम आदमी। पुलिस मुझे वहां पे छोड़ के क्यों आई? जब पुलिस को मैं रिक्वेस्ट कर चुका, पुलिस के सामने एप्लीकेशन दे चुका, ये जा चुका, पुलिस आ भी चुकी, उसके बाद में छोड़ने का कोई मतलब नहीं। हालांकि मैं जो वरिष्ठ स्टार थे, राजेश जी नाम था उनका, गुड़ा थाने के, उनके खिलाफ मैं अलग से एक्शन लूंगा। मैं भी अपने वकील समुदाय से इनकी हेल्प लूंगा। बिल्कुल। और IG, DIG, SP सबके पास जाऊंगा उसके बारे में। राज्यपाल जी थे कोई बाद में आए थे, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सब बस यही बात कर रहे थे कि लड़की है, सबके घर में बेटी होती है, घर की इज्जत खराब होती है, वो होती है, वो होती है। वो कोई ये ध्यान नहीं दे रहा कि इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी करी है। वो इस चीज पे कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि साहब इन्होंने धोखाधड़ी के आधार पे इन्होंने शादी करने का वो पूरा वो प्लान करा है। अब उसके बावजूद तो मेरे पास वो रिकॉर्डिंग सेव हो गई, मैंने रिकॉर्डिंग चालू करी, 2 घंटे की वो है। एक उन्होंने जो मेरे को वो भेजी थी वो है मेरे पास। अब इन्होंने बाद में जब पुलिस आई तो पूछा, बोले पुलिस किसने बुलाई है? तो मैंने बोला मैंने बुलाई है पुलिस। बोला आपका फोन दो, और सबके फोन दो, सबके फोन छीन लिए। अब मेरा फोन छीन के जो इन्होंने जो मुझे मेडिकल के डॉक्यूमेंट भेजे थे वो डिलीट कर दिए। अच्छा। और वो ये भूल गए कि साहब मैंने डॉक्यूमेंट किसी और को भेजे, तो मैंने सुबह वापस मंगा लिए। सही बात। ऑडियो रिकॉर्डिंग इनको पता नहीं था ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है, वो दूसरे फोन में थी। अब ये 2 सबूत आज मेरे पास है तो मैं आपके सामने आ पाया हूँ। बिल्कुल, नहीं तो मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है, मैं कुछ बोल पाऊँ आपके सामने। आप बोलते तो वो झूठे भी साबित कर देते। आजकल कई सिस्टम चलते हैं कानून में, या फिर एडवोकेट्स के पास कई चीजें होती हैं, लेकिन आपके पास प्रूफ हो गया। वो प्रूफ मैंने अपनी समझ से इकट्ठा करने की कोशिश करी, वो कर भी पाया। तो उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। सच्चाई है, वो आप सुनेंगे, दर्शक सुनेंगे, आपके श्रोतागण सुनेंगे, आपकी टीम भी एनालिसिस करेगी और आम आदमी भी। अब आप आगे क्या डिसीजन ले रहे हैं, इसको समाप्त करेंगे, जरूरत पड़ी तो आगे हम कोई वार्ता रखेंगे। लेकिन अब सर, अभी तक आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, आगे का क्या डिसीजन का? अब उन्होंने हमारे साथ जो घटना करी, उन्होंने हमारे से मारपिटाई करके, फूफा जी से मारपीट करी, पापा जी घबरा गए, पैसे हमने उनको दिए, 5 लाख रुपए दिए और सामान दिया। हमारे यहाँ के गांव के सरपंच जी थे, वो मतलब आपने उनका जो खर्चा था वो करके 5 लाख समझा। जो मारपिटाई हुई तो आदमी डरता क्या नहीं करता। अच्छा। तो पिताजी ने उनको 5 लाख रुपए देने के लिए हाँ कर दिया। बोले पैसे भी हमें तो कैश नहीं, कैश ही चाहिए, नगद। क्या उन्होंने दे चुके हैं? बिल्कुल, 5 लाख रुपए दे चुके हैं। हमारे गाँव के सरपंच जी है मनोज जी, आप उनसे भी जाके मिले जी, उनसे भी आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से ये पैसा उनको दिया है। वहाँ के सरपंच जी महोदय भी मौजूद थे, सबके सामने पैसा दिया है जी। और पुलिस भी वहाँ मौजूद थी, ऐसा नहीं है पुलिस भी मौजूद नहीं थी। अब इस दुल्हन को लेकर आपकी क्या राय है आगे? दुल्हन को और इसके परिवार को लेकर राय ये है कि ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं अपने जो दुल्हन के मामा हैं, जो पत्रकार हैं, और मैं तो पत्रकारिता जो उनका दैनिक भास्कर से या किसी और मीडिया से जुड़े हैं, उनसे अपील करूंगा कि ऐसे लोगों की आप सदस्यता रद्द करें जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। बिल्कुल, पद का दुरुपयोग, बिल्कुल सही बात। अगर वो गलत हुआ पत्रकार, तो उसके खिलाफ कंपनी कोई भी होकर नाम लेने की जरूरत नहीं, वो एक्शन ले लेती है। अगर एक्शन लेना चाहिए, मैं तो अपील करूंगा कि उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। पद किन्होंने दिया? आपके मीडिया ने दिया, नहीं तो उस आदमी की तो क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। और उसने इस पद का दुरुपयोग करके पुलिस को मैनेज करा है, पुलिस को शायद पैसे भी दिए होंगे। मैं 100% श्योर हूँ कि उसको पैसे भी दिए पुलिस वालों को, राज्यपाल जी को, राजेश जी को, उनको दोनों के खिलाफ, उनके पूरे स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। उनकी आगे DGP तक जाऊंगा, अपने वकील समुदाय की पूरी मदद करूंगा। बिल्कुल, अच्छा यूनियन रहता है एडवोकेट्स। अभी इनको शायद इतना नॉलेज होगा, शायद सबको नॉलेज है कि एडवोकेट
शायद गलती उनकी हुई तो माफी मांगनी पड़ सकती है, आपको लगता है? मांग लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मांगे तो देखो कार्रवाई तो हम करेंगे। जी जी। अब ये सारी चीजें होने के बाद उन्होंने पैसे लिए हैं, पैसे सबके सामने लिए हैं, तो वो उस चीज को ये सोचे कि साहब मैं ऑनलाइन ही लेकर के केस ले लूंगा तो बच जाऊंगा। जी वो लोकेश ये जी, अभी खैर समापन करेंगे। कोई महत्वपूर्ण बात छूट गई है जो आप कहना चाह रही, तो 1 मिनट में पूरी करें। महत्वपूर्ण बात ये कि मैं तो इस आपके मीडियम के माध्यम से आदरणीय जो आप लोग थाना मीडिया, जी। पधारे हैं, आप मैं सम्मान करता हूँ आप सभी लोगों का, जी। जो आपने हमारी रिक्वेस्ट पे आप पधारे, या रिक्वेस्ट भी जो भी आपका जी, कार्य हम है ये बहुत जिम्मेदारी अच्छा है। समझते हैं कि जनता तक सच्चाई कहीं ना कहीं जाए। बहुत अच्छा। शासन प्रशासन देखता है तो वो भी इन चीजों को देखकर ऑब्जर्व कर सकता है कि वास्तव में कहाँ सच्चाई है, वो बातों से ही समझ जाते हैं। बहुत अच्छा है। अब मैं तो ये चाहूंगा कि साहब जो महिलाओं के लिए जो कानून बनाया हुआ है, तो 498 का मान लो, डोमेस्टिक वायलेंस का मान लो, चाहे मेंटेनेंस का मान लो, इन चीजों का जहाँ तक मैं नहीं, आप भी और आम जनता भी समझती है कि इन चीजों का दुरुपयोग होता है। कहीं ना कहीं लड़कियां ही गलत होती है, लड़कियों का परिवार ही गलत होता है। 1-आधे% है जो वास्तव में पीड़ित होते हैं, जी जी। बाकी सब तो एक आजकल बने मतलब इसका ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। अब इस मामले में दुरुपयोग हुआ। अब मैंने आपको ये रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, इस रिकॉर्डिंग में आप सुनना कि जब बीमारी की वजह से जब सगाई टूटी है तो फॉर्चूनर वाली बात आई कहाँ से। हम कह रहे हैं कि साहब हमें लेने देने में कुछ नहीं चाहिए, आप ऊपर जाके वीडियो के माध्यम से लोगों को दिखाएं। मेरे से जब छोटा वाला जो भाई है उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी, आज तक उनका फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बेड और आपका ये अलमारी आज तक पैक रखे हैं। उनको मतलब घर में सारी सुविधा है तो आपको जरूरत महसूस नहीं हुई? भाई मैं, मेरा छोटा भाई, हम तो रहते थे जयपुर, वहीं हम सेटअप है सारे। यहाँ छोटा भाई जिसकी शादी है वो थे, और मम्मी थी और दादी रहती है। इन तीनों को नीचे के 3-4 कमरों में से एक कमरा ही बहुत है, और सब में आप ये डबल डोर का फ्रिज लगा हुआ है, इधर इन्वर्टर लगा हुआ है, सब कुछ, वॉशिंग मशीन वगैरह मेरी शादी के खुले में, ये सोफे वगैरह सारी मेरी शादी के खुले में। तो दूसरे का हमें जरूरत ही नहीं है। हमने तो उनको मना करा था कि आप कोई भी सामान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे घर में सामान रखने की जगह नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने 29 तारीख को, मतलब शादी से 10 दिन पहले बोले हम गोरवा देंगे। गोरवा तो शादी के बाद में होता है, उस टाइम पे सामान दिया जाता है, और सामान भी उन्होंने 10 दिन पहले दे दिया, रात के अंधेरे में 11-12 बजे भिजवा दिया। और सामान का मैंने पूछा भैया सामान आपने क्यों भिजवाया, जब भिजवा ही दिया तो फिर टिका भी ले लो, 10-20 आदमी आ जाओ, हम भी थोड़ा सा प्रोग्राम स्टैंडर्ड कर लेंगे और 2 लोगों का सम्मान हो जाएगा, और आपकी इमेज बनेगी, हमारी भी इमेज बनेगी। पहले मना कर दिया उन्होंने। जी ओके, खैर बातों को अभी समाप्त करेंगे। बहुत लंबा वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है, हमें ये लगता है। लोकेश जी से कोई बातचीत हमें जाननी होगी तो जरूर फिर आपको लेकर आऊंगा, यहाँ जानेंगे। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद उनका भी कोई रिएक्शन आए तो उनके भी जवाब हो जाएंगे, शायद हम फिर मिलेंगे तो एक नए वीडियो के साथ। खैर माता जी हैं, माता जी आप भी कुछ कहोगे? जी बस मेरे तो यही नाम बताओ थारो। मेरा नाम रामा जी जी जी। मेरी कहने तो यह है, देखो मैं तो छोरी लाने खातर बिल्कुल तैयार थी, बिल्कुल भी तैयार थी। बाकी बात यह है, मैं तो छोरी ही लेने गई थी, मतलब धन दौलत की कोई जरूरत बोला। मैं की माँ ने भी यह कहती थी भाई तू तेरे में 1 रुपयो है ना तो मेरे को चवन्नी दे दी, बोली मेरे में रुपयो नारियल ही चाहिए। उसमें भी खुश थे आप? हाँ वह मैं बिल्कुल खुश थी। 3 बार मैं कह आई हूँ मगो कुछ भी कौन चाहिए, मुझे सिर्फ छोरी चाहिए। बोलो और क्या गलती है? बिल्कुल। तो देख सकते हैं माता जी भी ये पूरी बात बता रहे हैं इस तरीके से। मन तो बस सिर्फ छोरी की जरूरत, बस मैं तो 4 बार कह आई हूँ। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।